चलिए करते हैं आज के क्लास को स्टार्ट। और आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे हमने जो सीरीज चला रखी है वो बिहार बोर्ड की सीरीज चल रही है। तो आज के क्लास में हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे चीज़ों को पढ़ा जाए जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, इम्पोर्टेंट हो। ठीक, तो हमने सोचा है कि आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति, मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति, वो भी वैसे प्रश्नों को जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं। तो वैसे प्रश्नों को आज के क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। अभी हम जो प्रश्न करेंगे वो 2 अंक के प्रश्न होंगे। ये जो प्रश्न अभी आपको बोर्ड पे नजर आ रहे होंगे ये परीक्षाओं में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आई थिंक अगर आपको ये सब सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक, तो जहाँ जहाँ देखिए ये पॉइंट्स हैं, यहाँ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन टर्म छुपा होता है, यानी गुणा छुपा रहता है। ठीक, तो आप लोगों को पता है कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कॉस 30 का मान क्या होता है, यानी कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। ठीक, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। दोनों एक दूसरे की क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन 60 का है √3/2, तो यहाँ क्या है, cos 30 का क्या है, √3/2। ठीक, यहाँ साइन 30 का मान है 1/2, तो यहाँ cos 60 का मान है 1/2। एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है ना। ठीक, तो चलिए आगे करते हैं इसको। √3 में √3 से गुणा होगा तो क्या होगा, √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 3 अपॉन में 2 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, 2 दूना के 4। अब दोनों का लघुत्तम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 3 + 1। 3 + 1 का मतलब हो गया 3 1 4/4। कटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 1। यानी जो हमारा ये प्रश्न है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आया, 1। ठीक, तो हम अगले प्रश्न को करते हैं। देखिए यहाँ पे है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक, तो इसको भी हम करते हैं। देखिए 2 है तो 2, tan 45 का मान कितना होता है, 1। अब हमने बताया कि ये जो टर्म रहता है ये किस में रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है, यानी गुणा में रहता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। हमने 1 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि tan 45 डिग्री का जो मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक, प्लस है तो हमने क्या लिख दिया, प्लस। और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। इस पे भी देखिए स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, माइनस तो माइनस। और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब बताइए कि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, प्लस है तो प्लस। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस है तो माइनस। यहीं पे भी कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 3/4। देखिए ये टर्म प्लस में है और ये टर्म क्या है, माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है। दोनों सेम है तो दोनों को हमने क्या कर दिया, काट दिया। हमारे पास क्या बच गया, 2, यानी 2 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन को। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। ठीक, तो 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan² 30 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 को हम लोग क्या लिख देंगे, 2, और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो गुणे क्या हो जाएगा, 1/√3 बटा में 1 +
tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। और क्या बोल रहा है इस पे स्क्वायर करने के लिए यानी वर्ग करने के लिए, तो क्या करेंगे इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, अब बटा में क्या हो जाएगा √3। अब देखिए 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है 2/√3 बटा में इन दोनों का अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम करेंगे तो 3, और क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 अब बटा में क्या हो जाएगा 3 1 4 और 4 बटा में क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये चेंज होता है तो क्या होता है 2/√3 और जो नीचे रहता है वो क्या चला जाता है ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब बताइए 2 दूना का 4 यानी क्या आ गया 3/2√3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, ये करते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है हमारे पास 1 - tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, लेकिन इसमें क्या लगा है स्क्वायर लगा है, तो क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और नीचे में 1 + 1 तो क्या हो जाएगा ऊपर में 1 में से 1 गया 0 और बटा में कितना होगा 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 × tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 बटा में क्या हो जाएगा 1 - 1/√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। ठीक, 1 - 1 बटा में क्या हो जाएगा 3। अब जैसे हमने इस प्रश्न को किया ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न को भी करेंगे। तो 2/√3 अब बटा में क्या हो जाएगा 3, तो 3 में से 1 कर देंगे यहाँ पे, तो 2/√3। अब देखिए इसको अगर माइनस किया जाएगा 2/√3 बटा में 3 में से 1 गया तो 2, अब बटा में क्या बचेगा 3। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 2/√3 गुणे क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, इससे ही खत्म हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/√3। ठीक, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहां 2a क्या है एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है, हमें क्या करना है a का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिखते हैं। ठीक, तो लिखेंगे दिया गया है। ठीक, तो दिया क्या गया है tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री। ठीक, हम लोग जानते हैं कि tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, और cot 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 2a को cot 90 - थीटा। ठीक, और ये क्या है हमारे पास cot a - 18 डिग्री, क्या है a - 18 डिग्री, दोनों तरफ cot है, तो हम cot से cot को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो 90 डिग्री - 2a बराबर a - 18 डिग्री। ठीक, तो 90 डिग्री इधर ये माइनस में है डिग्री, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, a बचा इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 2a। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 1 10 1 8 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3a, यानी a बराबर क्या आ गया हमारा 108 बटा में 3, तो 3 का 9 और 3 6 के 18, a का मान हमारा कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक, हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि a का मान ज्ञात करें।
अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछता है तो आप उस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करके आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न संख्या कौन सा है? 7। तो आज की क्लास में अभी तक हमने प्रश्न 6 कर लिए, ये हमारे पास प्रश्न 7 है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया था ये सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है, बस यहाँ पे क्या था, tan था ना, और यहाँ पे क्या आ गया है, sec आ गया है। तो चलिए हम इस प्रश्न को करते हैं। ठीक, तो सिंपली इसमें भी वैसे ही लिखेंगे कि दिया गया है, क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक, कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक, इसमें भी सेम वही चीज लगेगा, जैसे sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec से cosec कैंसिल हो गया तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो 90 डिग्री, देखिए इधर ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, बराबर a, और इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 4a। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 110 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 5a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री बटा में 5, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी हमारा a का मान क्या आ गया, 22 डिग्री। जो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, निकालना था कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने a का मान कितना ला दिया, 22 डिग्री। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है हमारे पास सिद्ध करने के लिए, क्या आया है, सिद्ध करने के लिए। सिद्ध क्या करना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर हमें क्या लाना है, sec थीटा इंटू cosec थीटा लाना है। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को भी करते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो जब tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा होता है तो आप cot थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, cos थीटा बटा में sin थीटा। ठीक, देखिए तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक LHS होता है और दूसरा क्या होता है, RHS। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि LHS लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, LHS टेक करके चलेंगे। LHS इसको बोलते हैं और RHS इसे कहते हैं। तो देखिए पहले हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि tan थीटा प्लस क्या है, cot थीटा। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा में cos थीटा। ठीक, प्लस है तो प्लस, cot थीटा को क्या लिख देंगे, cos थीटा बटा में sin थीटा। ठीक, अब देखिए सिंपली हम क्या करेंगे कि दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे, cos थीटा और sin थीटा का। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा। जैसे हम 2 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं तो दोनों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म होता है। ठीक, उसी प्रकार से ये cos है और ये क्या है, sin है, दोनों अलग अलग है। तो जब हम दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। जब इससे इसमें भाग दिया गया तो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, sin थीटा, और sin थीटा की मल्टीप्लाई जब sin थीटा से होगी तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। प्लस है तो प्लस, sin से इसमें जब डिवाइड किया जाएगा तो sin से sin क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, cos थीटा, और cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे देखते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1। अब बटा में क्या है, cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों टर्म को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, दोनों टर्म को क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो 1 बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा इंटू 1 बाई sin थीटा। 1 बाई cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा लिख सकते हैं। ठीक, इंटू 1 बाई sin थीटा को क्या लिख देंगे, cosec थीटा।
देखिए जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर देना है, हमने क्या किया कि एलएचएस को टेक किया और हमने क्या ला दिया, आरएचएस। लिखेंगे यहां पे क्या, प्रूव्ड। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है क्वेश्चन नंबर 9 है tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा में tan थीटा माइनस साइन थीटा। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर से। ठीक, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन सही है। अब बताइए tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, प्लस में क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा। देखिए फिर बटा में इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, माइनस में क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा। अब दोनों की जब हम एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, अब प्लस 1 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे 1 है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा तो यही चीज़ आएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा बटा में। सेम इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा, कॉस थीटा तो साइन थीटा, अब माइनस इससे इसमें होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए दोनों का बेस सेम है, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटा में साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों में हमें कौन सा टर्म कॉमन मिल रहा है, तो देखिए साइन थीटा क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम साइन थीटा को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो 1 से अगर साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा ना, अब प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस थीटा बराबर, सॉरी क्वेश्चन में हमने छोड़ दिया था, हमें प्रूफ करके लाना है यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या लेके चले हैं, एलएचएस लेके चले हैं। ठीक, और एलएचएस से हमें क्या लाना है, आरएचएस लाना है। ठीक, तो देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ कॉमन है, साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए हम एलएचएस लेके चले थे और हमने क्या गेट कर लिया, आरएचएस गेन कर लिया। ठीक, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉट ए माइनस कॉस ए बटा में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर हमें क्या लाना है, कॉसेक ए माइनस 1 बटा में कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, ये पिछले जो क्वेश्चन हमने किया था उसी की तरह है। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। बताइए कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा में साइन ए लिख सकते हैं। ठीक, माइनस फिर इस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा में कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक, अब बताइए दोनों में हमको कौन सा टर्म कॉमन लग रहा है, समान लग रहा है, तो इसमें भी कॉस ए है और इसमें भी कॉस ए है, तो इसमें से क्या करेंगे कि कॉस ए को हम बाहर ले लेंगे। तो कॉस ए जब बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई साइन ए, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं कॉस ए से 1 में तो क्या आ जाएगा, हमारा कॉस ए आ जाएगा ना बटा में। ठीक, इसमें भी क्या है, सेम वही चीज़ कॉमन है, इसको भी उसी प्रकार से लिख दिया जाए। ठीक, प्लस है तो प्लस लगा दिया जाए और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। ठीक, 1 बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक ए।
ऊपर में टर्म में क्या है माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है तो -1, ठीक। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं cosec a प्लस 1। हमने LHS लेकर चला था, हमने क्या गेन कर लिया RHS को गेन कर लिया, ठीक। हम यही प्रूफ करना था, हमने इसको क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, ठीक। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बोर्ड एग्जाम से, बिहार बोर्ड के एग्जाम्स 2024 से रिलेटेड 10th क्लास की मैथमेटिक्स और अन्य सब्जेक्ट, अन्य विषयों की तैयारी कराई जाएगी। जो क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में, पिछले साल में पूछे गए हैं, वैसे प्रश्नों को, यहाँ पे संभावित प्रश्नों को आप बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे बताया जाएगा, आपके सामने रखा जाएगा। आप इस चीज को अच्छे से गेन करें और अपने एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों दोस्तों के पास क्या करें शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, ठीक। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को ख़त्म। यहीं पे मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले किसी वीडियो के साथ।